हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी की तरफ से जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट आई थी, जी हां, मैं यहां पर पीजीटी का रिक्रूटमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। एक्चुअल में एचपीपीएससी के जो पीजीटी की वैकेंसी के किसमें कितने सीट्स हैं क्या है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो वो तो आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो। एंड एग्जाम की जो डेट, फॉर्म फिलिंग की डेट है वो भी आगे बढ़ चुकी है, ये भी आपको पता है 25 तारीख तक आई थिंक वो कर दी गई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम की जो डेट है इन्होंने वो भी बोला हुआ है कि भाई हम जो फरवरी के सेकेंड या फिर थर्ड वीक तक में हम आपका एग्जाम ले लेंगे। मतलब जैसा कि मैंने बोला आपको, अराउंडली आपके पास 2 महीने का प्रॉपर समय है और इस 2 महीने में जितनी अच्छी से प्रिपरेशन होगी उतना चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम क्या होगा, किस पैटर्न पर आधारित होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कॉमर्स में क्या क्या चीजें आएंगे वो देखेंगे, कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। तो अल्टीमेटली वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके पते की चीज है, जॉब लेना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो आराम से चीजों को देखें। एक बार फिर से बता दूं, ओवरव्यू आपको दे दूं कि सबसे पहले तो पीजी प्लस बीएड प्लस एच टेट जो क्वालिफाइड है वो भर सकते हैं। ये एच टेट वाला लाइन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों आगे चल के समझाता हूं मैं अभी आपको। ठीक है, देखो एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो बॉस इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम आपके टोटल जो एग्जाम लेंगे वो होगा 150 नंबर का, 150 मार्क्स का ये एग्जाम लेंगे, जिसके लिए आपको 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलेगा। मतलब समय का तो खैर कोई इशू नहीं है। ये जो 150 नंबर है इसको भी इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है। इन्होंने 50 नंबर्स जो है, 50 एमसीक्यू जो है वो कॉमन छोड़ दिया है, मतलब आप बोल सकते हो ये जनरल पार्ट है हमारा। ठीक है, एंड जो 100 नंबर है, जो 100 एमसीक्यू आएंगे वो हमारे सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि जो हमारा कॉमर्स पार्ट है उसके होंगे। क्या क्या चीजें हो सकती है, अच्छा 50 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या क्या इन्होंने लिया हुआ है। सबसे अच्छी बात, इन्होंने इसमें साइकोलॉजी जोड़ा, यानी कि पैडागोजी इन्होंने ऐड ऑन किया हुआ है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस वगैरह पढ़ना होगा, करंट अफेयर पढ़ना होगा, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग्स वगैरह आपको यहाँ पर देखनी होगी, मैथ जो है उसको देखना होगा, कॉम्प्रिहेंशंस यानी कि जो पैसेज होते हैं आपको वो देखना होगा, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग्स वाले पार्ट, मैथ और रीजनिंग दोनों इन्होंने ऐड किया है। मतलब अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जीएस, ऑल इंडिया जीएस सब पूछेंगे। अच्छा, इन्होंने 50 नंबर में किसका कितना वेटेज होगा ये नहीं बताया, सिर्फ 50 जनरल पेपर होगा, 100 नंबर सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज है, अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि जितने भी आप सही आंसर करोगे उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलती से भी कोई गलत आंसर कर दिया तो उसके लिए 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो बेसिक चीज है। इन्होंने एक नया ट्विस्ट डाला है। क्या ट्विस्ट है, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक जितने भी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, मतलब ए, बी, सी, डी। इन्होंने एक नया ऑप्शन इसमें ऐड किया है, ई। अब ये ई ऑप्शन का है क्या खासियत, एक बार ये समझ लो। क्यों है भाई मुझे भी समझ में नहीं आया, अल्टीमेटली क्या चक्कर है वो कहना मुश्किल है। ये ई का मतलब है क्या, असल में इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है देन आप ई में टिक करो। जी हाँ, मान लो आप एग्जाम में बहुत सारा होता ना कि आप चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देते हो, तो यहां पर छोड़ने का मतलब है ई में टिक करना होगा। आइदर अगर आपने इसमें टिक नहीं किया, ठीक है, देखो इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ, एफ कंडीशन में देख सकते हो, इन केस कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन नॉर डार्क द फिफ्थ ऑप्शन, यानी कि ये जो फिफ्थ ऑप्शन है, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है देन 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब अगर आपने स्किप कर दिया बिना टिक किए हुए, वो मान के चलेंगे कि आपने क्वेश्चन गलत कर लिया है, मतलब आपका नंबर कट जाएगा। क्यों है क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट हाँ एक अच्छी बात है कि चोरी चकारी तो बंद हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर लोग अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे, नहीं आती है तो भी अटेम्प्ट करके आएंगे, ई नंबर अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अच्छी चीज है। अच्छा दूसरी चीज, ये जो 50 मार्क्स है अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने अभी जस्ट आपको क्या कहा कि एच टेट जो भी क्वालिफाइड है वो लोग इसको फिल करें। ठीक है, अब जो भी एच टेट क्वालिफाइड है आप अपना एक बार सब्जेक्ट याद करो, उसमें आपको पैडागोजी पढ़ना पड़ा था, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ा था, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ा था, जीएस वगैरह पढ़ना पड़ा था, रीजनिंग, मैथ, ये सब कुछ पढ़ना पड़ा था। मतलब ये 50 नंबर वैसे हैं जो कहीं ना कहीं आप पहले से अवेयर हैं इसके बारे में,
मतलब इस 50 नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा हाथापाई नहीं करनी है, बस सिंपली इसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिसेस की नीड है। आप यहां पर जितना भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे वो मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। और अल्टीमेटली सिलेक्शन कहां पर होगा, ये जो सब्जेक्ट वाला है ना 100 नंबर, अल्टीमेटली यहां पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा जोर भी देना है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, राइट। अब कॉमर्स की बात कर लेते हैं एक बार कि सर कॉमर्स का सिलेबस क्या क्या होने वाला है, एक बार वो भी देख लेते हैं कि सर कॉमर्स में क्या क्या सिलेबस होंगे। अच्छा, फिर नीचे की बहुत सारी और भी चीज दिया हुआ है कि 50% क्वालिफाई होना जरूरी है, ये वो बेसिक पार्ट है, सिंपल सी बात, भाई आप जितना ज्यादा नंबर लाओगे उतने चांस ऑफ सक्सेस बढ़ेंगे। तो याद रखो यहाँ पर 250 नंबर का एग्जाम 2-2.5 घंटे अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, अगर नहीं आता है देन ऑप्शन नंबर 5 में टिक करके आओ। एक बार सिलेबस पे आते हैं, तो सिलेबस इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला जो है पार्ट 1 जिसमें हमारा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट आता है, एंड दूसरा जो है जिसमें हमारा अकाउंटिंग सेक्शन आता है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब पूरी अकाउंटिंग है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक एक करके ना एक बार गो थ्रू मारते हैं कि चीजें यहाँ पर क्या क्या देखनी है, किस तरह का आपको अप्रोचेस होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस बोलो, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एक ही बात है, जिसमें आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होनी चाहिए, जो मेन काम की चीजें अगर यहाँ पर बात किया जाए तो बिजनेस के किस तरह से काम होती है, ठीक है, किस तरह से बिजनेस को आगे लेके चलते हैं, क्या स्कोर होना चाहिए, मतलब क्या है हमारा जो टारगेट होता है, गोल क्या होता है, उसको देखा जाएगा। गवर्नमेंट किस तरह से स्मॉल सेक्टर्स को ऊपर करने में फोकस करती है, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दूसरा पार्ट में आता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमारा सोल प्रोप्राइटर, जे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसे हम लोग जेएफ कहते हैं, पार्टनरशिप हो गया, ज्वाइंट स्टॉक्स हो गया, कंपनीज होगी, उनके फॉर्मेशंस किस तरह बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से होंगे, इन सब के बारे में देखेंगे। बिजनेस ऑनरशिप, अच्छा बिजनेस ऑनरशिप कहने का मतलब क्या होगा, जितनी भी टाइप ऑफ कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ज्वाइंट सेक्टर हो, पब्लिक इंटरप्राइजेस हो, ठीक है, ये सब आपको देखना होगा। इवन यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड अच्छा से जोड़ दिया है, वो है ग्लोबल इंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनीज। बेसिकली ये होता क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये काम क्या करते हैं, सिंपली आप ये बताओगे इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग बिजनेस, कम्युनिकेशन बिजनेस, ये सभी चीजों के बारे में इन्होंने बोला कि भाई पूरी बिजनेस सर्विस के बारे में पढ़ गया और बिजनेस करती क्या है। फिर लास्टली इन्होंने ट्रेड भी दे दिया है। अब ट्रेड में इन्होंने ज्यादातर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंटरनेशनल ट्रेड की ओर फोकस करता है ज्यादातर। जितना भी हम यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो हमारा ईपीजेड हो, या फिर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, लाइक आप डब्ल्यूटीओ ले लो, ठीक है, आईएमएफ ले लो, वर्ल्ड बैंक ले लो, तो जितनी भी चीजें हैं ये ऑलमोस्ट दिख रही है कि भैया ये इंटरनेशनल बिजनेस की ओर फोकस इन्होंने रखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सॉरी, जो आईबी है उसी का इन्होंने थोड़ा सा बहुत और एलोबरेट करके बड़ा बनाया, जिसमें इन्होंने बिजनेस के फाइनेंस के तरीके को दिखाया कि किस तरह से एक बिजनेस पैसे अरेंज करती है, जिसमें आप जीडीआर, एडीआर, डिवेंचर्स, शेयर्स, देखो बेसिकली इन्होंने बिजनेस में पैसे लाने के तरीके, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि पैसे कहां से आएंगे, बिजनेस का ऑनर कौन है, बोरोवर फंड्स कहां से आती है, मतलब पैसे कैसे आते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनके बारे में बताओ, बॉन्ड्स वगैरह के बारे में। यहाँ पर ये जो आप टर्म्स देख रहे हो, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज ऑफ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला पार्ट है। फिर हमारा आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एथिक्स, नॉर्म्स जितने भी हैं हमारे, सीएसआर जो कहलाते हैं, ठीक है, वो इसमें देखना है कि किस तरह से एक कॉर्पोरेट जगत को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, वो समझना है हमें। फिर अल्टीमेटली ये मैनेजमेंट के बेसिक रूल, यानी कि 5 स्तंभ ऑफ मैनेजमेंट जिसे लोग बोलते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट इज अ आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, लेबल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब आप ये सब चीजें बताएंगे तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने बोला है, अल्टीमेटली मैनेजमेंट की पूरी टीम को इन्होंने खड़ा किया यहाँ पर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कैसे वर्क करती है, ठीक है, जिसमें हमारा एलपीजी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ये इसको हमें देखना है कि कैसे ये वर्क करती है, क्या क्या चीजें आएगी। मैनेजमेंट के फंक्शन जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि वो सब आपको देखना पड़ेगा, जब मैनेजमेंट का नाम आता है तो सब कुछ आ जाएगा। फिर
हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप फाइनेंस के सोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा, पैसे लाने और ले जाने के तरीके, उसके बाद इन्वेस्ट करने के तरीके, और अल्टीमेटली उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको कैसे यूज किया जाए, ये सब तरीके। उसके बाद हमारा दो तरह का फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। दोनों को देखना है, दोनों के यूजेस को देखने हैं, दोनों में किस तरह के कंट्रोल्स होने चाहिए, हम उन सब चीजों को यहाँ पर देखेंगे। एंड फिर अल्टीमेटली इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM के बारे में भी प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखो सब मार्केटिंग वर्ड है, डजंट मीन केवल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा पढ़ना होगा, बिकॉज ऑफ ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट सीरीज हमारी चल रही है। सिलेबस काफी बड़ा इन्होंने बनाया है, छोटी सिलेबस नहीं है, बड़ी है, एंड इसको कम टाइम में एक्सप्लोर करना भी एक अपने आप में काबिले तारीफ वाली बात होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर, किस तरह से इंडिविजुअल काम करता है, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, फिर हमारा इमर्जिंग ट्रेड ऑफ मैनेजमेंट, ये देखना है कि बिजनेस किस तरह से काम करती है, किस तरह से बिजनेस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, किस तरह का स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं, किस तरह का नॉलेजमेंट रखते हैं, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के दौर पर ना आप देखोगे तो ये आजकल हर जगह पूछने लगा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आजकल ये हर जगह जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स में, ये बहुत कॉमन हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इससे भी क्वेश्चंस भी काफी अच्छे पुटअप होने लगे हैं। मतलब देखा जाए तो मैनेजमेंट अपने आप में काफी बड़ा है, छोटा सा हिस्सा नहीं है, मैनेजमेंट अपने आप में काफी बड़ा। ये तो पार्ट था फर्स्ट। पार्ट 2 की बात किया जाए जिसमें हमारा बेसिकली अकाउंटिंग है। अब अकाउंटिंग बोलने का मतलब ये मत सोचना कि हाँ भाई जनरल एंट्री करनी है, लाइन नंबर लाइन पारना है, अरे नहीं, वो सब कुछ नहीं करनी है यहाँ पर। अकाउंटिंग क्या होता है पहला वो बताओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट, कैश और अक्रूवल बेसिस, ये सब कुछ आपको बताना है, बेसिक अकाउंटिंग बताना है। नेक्स्ट में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जनरल एंट्री, स्पेशल पर्पस, लेजर, जनरल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, सॉरी सब्सिडीज बुक्स वगैरह क्या आएंगे, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको बताना है कि भाई गलती हुई, सुधार कैसे करोगे, ये सब चीजें बताएंगे। अच्छा, BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो BRS के भी क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं, इसमें जनरली ये पूछते हैं कि भाई बैंक और कैशबुक और पासबुक में कुछ मिस्टेक्स हैं, अब बताओ सही क्या होगा। यहाँ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और बेसिक वाले भी बनते हैं, ठीक है, दोनों बनते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में आता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस, यानी कि जो हमारा प्रोविजन बेस्ड होता है, लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि नेगोशिएबल पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर NPO देखना है। देखो यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर पूरा डिफाइन किया। अगर आपको दो चीज समझनी है यहाँ पर, एक हमने बिजनेस मैनेजमेंट में देखा पार्टनरशिप, और एक यहाँ पर हमने देखा पार्टनरशिप। क्या दोनों सिमिलर है? बिल्कुल दोनों सिमिलर है। यहाँ पर चूंकि देखो जब आप 11th 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में आपको कॉलम्स करके बनानी होती है, बट यहाँ आपको कॉलम्स नहीं बनानी होती। यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप का आपको अकाउंट नहीं मिलेगा बनाने, आपको बेसिक कैलकुलेशंस मिलते हैं, बेसिक थ्योरी वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ते हो, आइदर आप मैनेजमेंट में पढ़ो, आइदर आप अकाउंटिंग में पढ़ो, दोनों में एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आप एक तरह का एडवांटेज यहाँ पर इसको ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट कंपनीज, जिसमें इन्होंने शेयर कैपिटल के टाइप्स, यानी कि भाई दो टाइप्स होते हैं, अगेन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर ऊपर देखा था। तो थोड़ी बहुत सिनेरियोज आप स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो आपका काम बनेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की नीड है। इसलिए मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि सिलेबस बड़ा है तो बस भेड़िया धसान की तरह कूद जाए, बॉस उससे काम नहीं होगा। बड़ा सिलेबस, कम टाइम, तो स्मार्ट वर्क की नीड है। जितना अच्छे से, जितना सोच समझ करके, जितना आप कम समय में समय का सही उपयोग करके काम करोगे ना, जॉब मिल जाएगी आपको। अकाउंटिंग ऑफ इश्यूज, अकाउंटिंग का मतलब वो जनरल एंट्रीज पूरा का लाइन कॉलम करके वो नहीं भाई, बेसिक चीजें समझनी है कि डेबिट क्या हो सकता है और क्रेडिट क्या हो सकता है, वो चीजें यहाँ पर समझेंगे। अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर, री इशू, ये सब कुछ देखना है। सेम तरह से डिवेंचर के टाइप भी देखने हैं, ठीक है। और फिर एक सोल प्रोप्राइटर एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में किस तरह का सिनेरियोस पैदा होता है रिगार्डिंग ऑफ कंपनी स्टेटमेंट, उसको देखना होगा। एनालिसिस, अल्टीमेटली कंप्लीटली एनालिसिस देखने की नीड होगी, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं आपकी कॉम्परेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एंड सबको डिटेल वाइज देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को उतर जाते हैं।
देखो आज के डेट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, रेशियो एनालिसिस जो है ना, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम, थ्योरेटिकल ज्यादा बनते हैं। तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलती है, थोड़ी बहुत आपको एफर्ट थ्योरी पर लगाना पड़ेगा। कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये दोनों देखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा का पूरा देखना होगा, प्रॉपर डिटेलिंग अच्छे से करके इसको। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। बेसिकली कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, इंट्रोडक्शंस वगैरह, आईएफएस, एमआईएस, ठीक है, एफआईएस देखना होगा एंड एमआईएस। ये दो चीजें बेसिकली यहाँ पर हमें सीखनी है अच्छे से। आपने ये सीख लिया, काम बन जाएगा। अकाउंटिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसे बोला जाता है, वो बेसिकली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने नया कुछ ऐड किया है वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, जिसमें ये बेसिकली आपके साथ में सीपीपी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने की नीड होगी। अब बात आती है सर इतने कम समय में क्या ये सारे सिलेबस कवर अप हो सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गए हमारे अकाउंटिंग वाले पार्ट, यानी कि जितना भी मैंने बताया, ये जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया वो 100 नंबर वाले थे। ठीक है, बाकी जो नीचे का पोर्शन है ये 50 नंबर्स वाला है। ठीक है, तो भाई क्या सर 100 नंबर का तैयारी हो सकता है अभी? टाइम है 2 महीने का। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैंने क्या कहा, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। यहाँ पर आप टाइम पास करते हुए कुछ भी पढ़ लो, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, उससे आपका सिलेक्शन तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो पढ़ने के लिए स्मार्ट वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा आप स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ेंगे उतना आपका चांस ऑफ सक्सेस जो है ना वो बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों को आपको पता है कि हमने HPPSC PGT कॉमर्स 2023 के लिए बैच ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। ठीक है, इसकी जो क्लासेस है वो 8 दिसंबर से ऑलरेडी गोइंग ऑन है। ठीक है, अभी तक अगर मैं बात करूं इसमें, तो आप देख सकते हो कि इसमें 16 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें आपको 18 PDF फाइल और 6 टेस्ट भी मिले हुए हैं। देखो हम लोग इसमें किस तरह से सिनेरियोस को कवर कर रहे हैं, पहली बार वो समझो। जितना भी आपने सिलेबस देखा, जो भी थ्योरी पोर्शंस है, इन सब की आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाली है। ठीक है, क्या मिलेगी? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगी, जिसको देखने के लिए टाइम का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब चाहो तब देखो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम आपके साथ में एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस भी इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके डाउट्स प्लस एक्स्ट्रा एमसीक्यू करवाए जाएंगे। क्योंकि देखो यहां पर आपके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पूरा थ्योरी जम के पढ़ो प्रॉपर तरीके से। अभी 16 क्लासेस है, इसमें डेली आपको ना डेली लगभग 4 से 5 क्लासेस ऐड ऑन होती हैं। और ये जो पूरा का पूरा आप जो सिलेबस देख रहे हो, आपके सामने जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। एनी हाउ पहले हो जाएगा, जनवरी एंड होने से पहले, मतलब 20 जनवरी के अराउंड में ये सब कुछ हम लोग खत्म कर लेंगे, ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम भी होना चाहिए। अब आपके साथ में क्या है, थ्योरी आपको पढ़ने के लिए आप अपनी फुर्सत के हिसाब से पढ़िए, सुबह पढ़िए, दोपहर पढ़िए, रात पढ़िए, जब आपकी मर्जी है तब पढ़िए। लाइव क्लासेस में आके अगर कुछ क्वेरीज होती है, जो कि लाइव क्लासेस आपकी 8 PM में होती है। ठीक है, डाउट्स जो भी क्वेरीज हैं डायरेक्टली दूर कर लीजिए आगे पूछ करके। कुछ एमसीक्यूज जो आपको किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं वो यहाँ सिखाए जाएंगे कि हाँ कैसे अटेम्प्ट करना है। बिकॉज ऑफ देखो नेगेटिव मार्किंग है, जहां आपने गलत अटेम्प्ट किया भैया 1/4 चला जाएगा, मतलब जो मेहनत है उसमें से ये ले जाएंगे आपके नंबर, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो आप यहाँ पर वही अटेम्प्ट करो जिसमें आपके चांस ऑफ सक्सेस दिखते हैं। देखो कोर्स की फीस भी आप ऑलरेडी देखो, आप देखोगे ध्यान से ना, तो बाकी लोगों की फीस ना काफी हाई है, बट हमने आपको देखो ध्यान से देखो, हमने जो फी है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 रखा हुआ है। बट अभी विंटर सेल चल रहा है, कुछ लिमिटेड समय तक आपको इसमें 500 का और डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब अभी ये सिर्फ और सिर्फ 2000 में अवेलेबल है। ठीक है, ये 2000 में ही अवेलेबल है, तो मिस्टेक नहीं करना है। जाओ जाकर के अभी अभी तक बुक नहीं किया है अपना सीट्स, डेफिनेटली बुक करो, बिकॉज ऑफ टाइम की बहुत कमी है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ज्वाइन करना है, भाई डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप का लिंक दिया है, जाइए डाउनलोड कीजिए। एंड अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए। हम इसमें आपके साथ में क्या कवर करेंगे, जितना भी आपका कॉमर्स पार्ट है, ठीक है, वो पूरा का पूरा इसमें कवर होने वाला है, पूरा का पूरा 100%। भाई कॉमर्स में तो आपको कहीं कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ये तो मेरी गारंटी है। प्लस 50 नंबर, मैं 50 के लिए बोल चुका हूं। HTET जो क्वालिफाइड है वही भरे, मतलब आपके पास ऑलरेडी आपने साफ माइंड किया हुआ है। तो हम इसमें आपको क्या करेंगे, हम आपको फ्री में कुछ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको,
जो कि आपके 50 नंबर को कवर कर लेगा। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट हो गया। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप का लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए। जो सिलेबस आप देख रहे हो, सिलेबस भी ऑलरेडी हमने आपके कोर्स में ऐड ऑन कर दिया है, इवन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिया, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। फॉर्म फिल नहीं किया है, 25 तक डेट है, फॉर्म जाकर के फिल कर लो। एग्जाम आपका डेफिनेटली 2 महीने में होना है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आ रहा है। आपको भी पता है कि हरियाणा में कितने समय से ये वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे हो, तो मौका मिला है, उसको उठाओ। अगर इस बार चूक गया ना बॉस, अगर दोबारा 5-6 साल के बाद आएगा तो शायद आपकी उम्र निकल जाएगी, या इतना आपके पास टाइम नहीं है कि बैठ के एक ही चीजों के पीछे लगे रहो, राइट। तो धीरे नहीं करना है, फटाफट जाइए, डाउनलोड कीजिए, एंड ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।